हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि केस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कंप्यूटर का यूज जो है आपका स्मृति यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर में मौलिक प्रयोजित या NAND का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कम करने के लिए या घटाने के लिए किया जाता था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का जनक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्थर सी क्लार्क को कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होम पेज। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसने सूचना का प्रदर्शन नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब का सृजित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, टिम बर्नर्स ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कोबोल जो है आपका पहला विकसित कंप्यूटर भाषा है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के CD-ROM ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिधारण काल के रूप में किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है, न्यूनीकरण कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कैम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा का भंडारण पद्धति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, चुंबकीय पद्धति है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वायरलेस लोकल लूप है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन तत्व के रूप में बनाए जाते हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है तो प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो प्रोसेसर को आपको हर्ट्ज में मापा जाता है। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में C1 भाषा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न स्तरीय भाषा है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्लिक जैकिंग क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है क्लिक जैकिंग। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर डैश में स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, NE1 नाम था। क्या नाम था, NE1। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विश्व का पहला कंप्यूटर NE1 किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सिद्धार्थ नाम था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, डाटा के प्रेषण की गति को मापने वाला एक्ट के सामान्यतः को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बिट प्रति सेकंड कहते हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाशन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न क्या है,
किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? J.S. किल्वी ने किया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या होता है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? असेंबलर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। HTML नो शेड किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखा के गहरे धूसर रंग का प्रतीक है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एप्पल ने किया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का कितना बाइट होता है? तो दोस्तों 1024 बाइट होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की IC चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि कार्ड का प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों के रूप में संकेत होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मोडेम कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन सूचना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुसंसाधन कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी अलग अलग टाइप की वीडियो मिलते रहेंगे GS से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1946 में हुई थी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1960 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में गणना तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ALU का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संगणक कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गणना या प्रोसेसिंग करना होता है। बात करें अगले प्रश्न पे, कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? CPU के द्वारा किया जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कंप्यूटर को डैश बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कृत्रिम की संज्ञा दी गई है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ADP का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? संगणक कहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कंप्यूटर के संबंध में BIOS शब्द का क्या अर्थ है? तो बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाले IC चिप किससे बनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिलिकॉन से बनी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर भाग जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? GPU। बात करें अगले प्रश्न पे, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में ISP शब्द का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सही आंसर होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बता दें दोस्तों, आपके इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट आप करके पता कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फाइल फॉर्मेट PDF का पूरा नाम क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका राइट आंसर होता है। दोस्तों इस वीडियो के ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। अगर इसमें अभी तक कोई दिक्कत हो, कुछ भी आपको जानकारी लेना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
मैं आपको बता दूं, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा।